एक सेकंड, यहाँ पर जितनी बहनें हैं ना, थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, थोड़ा सा खिसक जाइए। और जिसको नृत्य करना है यहाँ पर जगह है, आराम से नृत्य करिए। हरि बोल। जब से रखी मेरी शाम की जब से बाबरी में तो जब से बाबरी में तो तब से बाबरी में तो जब से बाबरी में तो तब से मिल गया हरि बोल मिल गया जय हो जिन दिल को मिल गया जब हाथ जोड़ दिए मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया हमारे जितने भी भाई वहाँ पर खड़े हैं सभी बैठ जाए, क्योंकि जो आनंद भागवत कथा बैठ कर के सुनने हैं, मैं खड़े होकर के सुनने में नहीं। सभी वहाँ पर बैठ जाए, जितने भी भाई खड़े हैं सभी बैठ जाए, क्योंकि व्यवस्था बनाए रखोगे तभी आनंद आएगा। व्यवस्था बनाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे ही गांव में भागवत कथा हो रही है। यदि अव्यवस्था फैलेगी तो हमारे आचार्य ब्रजवासी लोग क्या कहेंगे, बड़े मूर्ख लोग थे, खड़े रहते थे। इसलिए सभी बैठ करके कथा को श्रवण करें। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने। हरि वृंदावन बिहारी लाल की आइए, दानदाताओं का नाम आया हुआ है, नाम को श्रवण करें और ताली की सेवा जरूर करते रहें। देवी दीन विश्वकर्मा जी, इनकी तरफ से 501 रुपए ठाकुर जी की सेवा में बड़ी जोरदार तालियां बजाएं। मन प्यारे अनुरागी जी, इनकी तरफ से 100 रुपए। लक्खू कुशवाहा जी, इनकी तरफ से 50 रुपए। जगदीश लखेरा जी, इनकी तरफ से 20 रुपए। जालम सेन, इन्हीं की तरफ से 100 रुपए। ओम प्रकाश अनुरागी जी, इन्हीं की तरफ से 100 रुपए। दीनदयाल कुशवाहा की तरफ से 100 रुपए। राजेश सेन जी की तरफ से 100 रुपए। अरविंद पटना जी की तरफ से 100 रुपए और राजकुमार गुप्ता जी की तरफ से 500 रुपए।
जोरदार तालियां बजा की दो। तरफ से 100 रुपए और बाबूलाल कुशवाहा हरहुआ बखरी इनकी तरफ से 11 किलो आटे की सेवाएं भंडारे के लिए। कमलेश कुशवाहा की तरफ से 100 रुपए, हरिश्चंद्र कुशवाहा की तरफ से 50 रुपए, शिवचरण अहरवाल जी की तरफ से 100 रुपए। इन सभी भक्तों के जोरदार तालियां बजाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। एक विशेष सूचना। कौन सी? पिछली वर्ष कथा हुई थी ना, सबको पता है। सूचना देना तो एक फॉर्मेलिटी है, सबको पता है। अज्ञानी बने बैठे बस रहते। 7वें दिन कथा के बाद में क्या होता है? हवन भंडारा ही बस होता है, बधाई नहीं होती। क्या होता है? भंडारा होता है। भंडारा होता है तो सभी माताएं, बहनें, भाई, चाचा, ताऊ, सभी लोगों से निवेदन, एक बात बताओ, भागवत कथा में आनंद आ रहा है ना? आ रहा है। तो जब आनंद आ रहा है तो तन मन से सेवा भी तो करनी चाहिए। केवल आनंद लेने से थोड़ी होता है। देखो, सेवा कुछ नहीं करना है। हमारे इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस पवित्र कार्तिक मास में, और हम सभी लोगों को सुलभ है और कथा हो रही है। और आज कथा का तीसरा दिन है। कल कृष्ण जन्म है और परसों गिरिराज जी का पूजन, और नरसों क्या है? रुक्मणी विवाह। और क्या है रुक्मणी विवाह के अलावा? 6वें दिन पिछली वर्ष क्या हुआ था? अभिषेक। आधे लोगों को तो पता ही नहीं, आधे क्या 80% लोगों को तो पता ही नहीं क्या हुआ था। बस ये पता है कथा हुई थी। तो क्या हुआ था? रुक्मणी विवाह के दिन अभिषेक। तो 20 तारीख को अभिषेक होगा। कब? दोपहर के टाइम में, दोपहर के समय सभी लोगों को अभिषेक में सम्मिलित होना है। कौन कौन अभिषेक में सम्मिलित होगा? हाथ खड़ा करें। तो अभिषेक में सम्मिलित कैसे होना है? केवल अभिषेक में आ नहीं जाना है बस। गोपाल जी तुम्हें भगवान प्रसाद लेके बैठे, आओ पाओ जाओ। सामग्री लेकर के आना है। और सामग्री क्या लेकर के आना है अभिषेक में? दूध, दही और भगवान का प्रसाद, जो भगवान को प्रसाद लगाओ। अरे यहाँ तो कितना जो गिरिराज जी को भोग लगता है, आचार्य जी, गिरिराज जी को कौन सा भोग लगता है? 56 भोग। 56 भोग। 56 भोग लगता है ना, गिरिराज जी को लगता है। जिस दिन अभिषेक हो, सभी लोग अपने अपने यहाँ से कुछ ना कुछ बना के लेकर के आए। अपने राम जी को भी बढ़िया, आप लोग चाहो तो 56 भोग का प्रसाद भी लग सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो यथा योग्य पूजे वो बना के लेकर के आओ, भोग लगाओ और खुद पाओ, धन ले जाओ। या हमें थोड़ी ले जाना है बांध करके। और गिरिराज जी जिस दिन अपनी गिरिराज जी कथा में गिरिराज जी का पूजन होगा, उस दिन भी बना करके लेके आए। और कल कैसे आना है? बढ़िया सुंदर पीली साड़ी पहन करके, ब्रजवासी बन करके। ब्रजवासी कैसे होते भैया पता है कि नहीं? वृंदावन गए होगे, कैसे रहते ब्रजवासी? पीला कुर्ता बढ़िया पहन करके। और ब्रजवासी की मेन पहचान क्या है? थापक ठगुआ चंदन, पूरे में चंदन लगा। तो सभी भाई लोग कल कैसे आएंगे? बढ़िया कुर्ता पहन के। ये लगे हाँ ब्रजवासी भी कहें कि हमसे बड़े ब्रजवासी तो यहाँ है। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? अब पिछली वर्ष में कथा हुई थी, इतना तो पता ही होगा कि गिरिराज जी के दिन और कृष्ण जन्म के दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए। नहीं होगा तो कोई बात नहीं भैया, ऐसे ये नहीं कि आना ही नहीं कथा सुनने जरूर आना, ठीक है, निवेदन है। तो सभी लोग हो सके बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आए और भंडारा में जरूर सहयोग दें। और
कोशिश करें कि सभी लोग जिससे जो पूछे। बढ़िया, क्योंकि सुंदर कथा हो रही है, सुंदर आयोजन चल रहा है, बढ़िया। लास्ट में अपना बढ़िया कथा विश्राम पे हवन होगा, उसके बाद में यथा योग्य जैसी सामग्री उपलब्ध होगी वैसे आगे कार्यक्रम होगा। जैसे इकट्ठा हो जाएगा वैसे आगे कार्यक्रम को किया जाएगा। और भाई लोगों से निवेदन कि एक कमेटी मतलब 4-5 मेंबर ऐसे हो जाओ कि एक जिम्मेदारी भंडारे की जिम्मेदारी ले लो। क्योंकि यह जिम्मेदारी यदि यह जिम्मेदारी कोई नगर का ही ले सकता है और एक व्यक्ति का प्रोग्राम नहीं है। किसका प्रोग्राम है? सभी लोगों का। सभी लोगों का प्रोग्राम है नहीं है? भागवत कथा किसकी है? सबकी है ना। पोस्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी। पंडित जी लोगों को नहीं ले जाना है वो प्रसाद, क्योंकि 23 तारीख से नौगांव में कथा है। यहाँ से ले जाएंगे तो वहां क्या करेंगे? वहां दूसरी कथा में मिलेगा। 23 तारीख से कहा, कौन सा गांव है वो? लुगासी, वहां पर कथा है। और इसके बाद में दिसंबर में 16 तारीख से छतरपुर में कथा है। तो ये कथा तो चलती रहती। पंडित जी अगर भंडारे का प्रसाद इकट्ठा करने लगा, पंडित जी तो फिर कीबोर्ड और ये सब भागवत कथा छोड़ के प्रसाद ही लेके घूमते रहेंगे। तो पंडित जी को नहीं ले जाना है, यहाँ तुम्ही लोगों को खाना है, तुम्ही लोगों को पाना है और बढ़िया आनंद लेना है। तो तन से, मन से और धन से, हर प्रकार से जिससे बन सके सेवा करना है। और आइए हम सभी लोग कथा की ओर चलते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। वंशे विभूषित कराल नवनीर दामाद पीतांबरा गरुड़विंद वहनाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। ब्रह्मा के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से कि ब्रह्मा के पुत्र हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, यह 4 ऋषि है। तो यह कैसे ऋषि है कि ये एक कथा कहता 3 सुनते, यही क्रम हर समय चलता रहता। एक दिन वह क्षीर सागर गए भगवान के दर्शन के लिए। वहां पर 2 द्वारपाल थे और द्वारपालों का नाम क्या था? भगवान के जो द्वारपाल हैं उनका नाम क्या है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रवि ज्ञान सबको, जय रवि ज्ञान सबको। भगवान के द्वारपाल 2 हैं। कौन? जय और विजय। एक बार मन में विचार आया कि पिता के दर्शन करके आए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि चल दिए। भगवान शयन कक्ष में थे, शयन कर रहे थे, द्वारपालों ने जाने नहीं दिया। अब मना किया द्वारपालों ने। यहाँ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने क्या किया कि क्रोधित हो गए कि आज तुम हमको, तुम्हारी इतनी दुष्टता कि तुम हमको ही हमारे पिता से मिलने नहीं देते। और
तुरंत श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस योनि में जन्म लो। जैसे ही श्राप दिया वह क्षमा याचना मांगने लगे, कहने लगे कि प्रभु हमारा कर्तव्य है कि जब यदि हमारे परम प्रभु शयन कक्ष में हो तो हमारा कर्तव्य है कि बिना आज्ञा के किसी को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए है, द्वारपाल का कर्तव्य है। हम तो अपना कर्तव्य कर रहे थे, आपने श्राप दे दिया, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें, प्रार्थना करने लगे। लेकिन जो एक बार कह दिया तो मानो वह टल नहीं सकता। आज ऋषियों ने श्राप दे दिया, जब क्षमा याचना मांगी तो प्रसन्न हुए और कहा कि तुम राक्षस योनि में जन्म तो लोगे, परंतु तुम्हें मुक्ति देने के लिए, मुक्त करने के लिए परम प्रभु परमात्मा जगदीश्वर खुद स्वयं अपना रूप धारण करके माता अदिति के यहाँ पर 2 पुत्र हुए और उन पुत्र का नाम है हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। यह दैत्य है। द्वितीयानि होता है, द्वितीयानि